हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के एक ऐसे संत के बारे में जो निर्गुण भक्ति भाव के संत थे। ये जो संत हैं दादू दयाल जी, इन्हें क्या है ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए तो बात करते हैं दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये जो दादू दयाल जी है, इनका जन्म जो है वो गुजरात के अहमदाबाद नामक नगर में हुआ था। दादू दयाल जी का जन्म जो है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। इनका जन्म जो है वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में हुआ था। ये जो दादू दयाल जी है, ये बचपन से ही बहुत ही सीधे सरल और क्षमा प्रवृत्ति के थे, इसीलिए इनके नाम के साथ क्या लग गया, दयाल लग गया। इसलिए इनको दादू दयाल जी कहा जाने लगा। दादू दयाल जो है 12 वर्ष की आयु में बुद्धाराम नामक एक संत से दीक्षा ग्रहण करके इन्होंने अपना घर त्याग दिया और ये समाज सेवा के लिए और ईश्वर भक्ति के लिए ये अपना घर छोड़ के कहां आ गए, इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। सबसे पहले ये राजस्थान में कहां आए थे, पुष्कर में आए थे। पुष्कर में आने के बाद में फिर ये अजमेर में आए, अजमेर के बाद में ये आमेर आए। इन्होंने जगह जगह पर अपने विचारों का प्रचार किया। दादू दयाल जी जो है ये धर्म और सांप्रदायिकता और छुआछूत इन सब चीजों से बहुत दूर थे और इन्हें समाज की बहुत ही बड़ी बुराइयां मानते थे। इसलिए इन्होंने अपना एक निपक्ष संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। इस संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने सभी को समान माना। इनके लिए कोई भी जाति ऊंची या कोई भी जाति नीची नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। इनके लिए सभी मनुष्य इनकी नजरों में क्या थे, समान थे। दादू दयाल जी ने अपने एक पद में ये कहा भी है कि पूरा संसार जो है उसमें जितने भी प्राणी है, जो समस्त मनुष्य है, उन्हें सभी को भाई बहनों की भांति ही संसार में रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इन्होंने ईश्वरीय भक्ति को एक नया रूप दिया। इन्होंने ईश्वरीय भक्ति को रूप दिया कि जो ईश्वर की भक्ति है वो ईश्वर की भक्ति समाज सेवा के द्वारा और मानव कल्याण के द्वारा की जा सकती है। यानी कि ईश्वर की भक्ति जो है वो मानव सेवा में ही संबद्ध है। इसलिए इन्होंने कहा कि समाज में प्रत्येक मनुष्य के भले के काम करने चाहिए और किसी प्रकार की बुराइयों और किसी भी धर्म ग्रंथों के आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। दादू दयाल जी जो है, दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी, अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी। अकबर ने इन्हें अपने उपदेश या सत्संग देने के लिए कहा, तो 40 दिनों तक अकबर ने इनकी सत्संग सुनी थी और इन्हीं से प्रेरणा लेकर अकबर ने अपने पूरे राज्य में गौ हत्या निषेध करवा दिया था। दादू दयाल जी जो है वो निर्गुण भक्ति के संत थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये मूर्ति पूजा के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। दादू दयाल जी जो है, ऐसा माना जाता है कि जब दादू दयाल जी की आयु 11 वर्ष थी तो इन्हें भगवान ने वृद्ध व्यक्ति के रूप में जिंदा इनसे साक्षात्कार किया था और वो वृद्ध व्यक्ति इन्हें कबीर के रूप में दिखाई दिए थे। इसलिए ये कबीर को क्या मानते हैं, कबीर को ही सृजनकर्ता मानते हैं और इन्होंने कबीर को ही अपना आराध्य बनाया। तो दादू दयाल जी जो है वो कबीर को इस वृद्ध रूप में सबसे पहले साक्षात्कार हुआ और उन्हीं को भगवान रूप में इन्होंने हमेशा ही
उनका सम्मान किया या उनकी उपासना की। दादू दयाल जो है, दादू दयाल के अनेक शिष्य थे और अनेक अनेक जातियों के शिष्य थे। मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि दादू दयाल जी के 52 पट शिष्य थे, जिनमें से मुख्य शिष्य थे गरीबदास, सुंदरदास, रजब, बखना। ये क्या है, दादू दयाल जी के मुख्य शिष्य माना जाते हैं। ये जो दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी अनेक स्थानों पे जाने के बाद में सांभर के निकट ये कहां आए, नारायणा नामक स्थान पर आए। इस नारायणा नामक स्थान पर आने के बाद में दादू दयाल जी ने एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की और उस तपस्या करने के बाद में इन्होंने यहां पर ब्रह्मधाम की स्थापना की। ब्रह्मधाम की स्थापना की और इसके साथ साथ इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे क्या बोला जाता है, पर ब्रह्म संप्रदाय या आदि ब्रह्म संप्रदाय। फिर इन्होंने यहां पे संप्रदाय की स्थापना के पश्चात इन्होंने निपक्क संप्रदाय को आगे बढ़ाया। दादू दयाल जी जो है, दादू दयाल जी शिक्षा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तो दादू दयाल जी के कहने पर इनके जो ये शिष्य थे, इन शिष्यों ने विभिन्न संप्रदायों में जो उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों को इन्होंने लिखित रूप में संकलित किया। जब दादू दयाल जी आमेर रियासत में आए थे, तो आमेर रियासत में ये जो रजब है, ये रजब सांगानेर के रहने वाले थे और ये आमेर में शादी के लिए आए थे। दूल्हे के भेष में थे। इन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुने और उसके बाद में इन्होंने दादू दयाल जी को अपना गुरु मान लिया और इनके साथ ही चले गए और ये आजीवन क्या है, दूल्हे के भेष में रहे। दादू दयाल जी के बारे में दादू दयाल जी ने जितने भी अपनी साखियां गाई थी या इन्होंने जितने भी दोहे गाए थे, उन सब दोहों को बाद में रजब ने क्या है, संकलित करवाया और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दादू अनुभव वाणी कहा जाता है। ये जो दादू अनुभव वाणी है, इस वाणी में लगभग क्या है, 5000 दोहों का संकलन किया गया है। दादू दयाल जी जो है, दादू दयाल जी ने बाद में अपना सारा समय कहां है, नारायणा में ही व्यतीत किया और नारायणा में व्यतीत करने के बाद में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन ये एकांत में चले गए और वहां इन्होंने सत्य नाम का जप करते हुए अपने देह को त्याग दिया और ब्रह्मलोक में चले गए। ये दादू दयाल जी का ऐसा मानना था कि मोक्ष जो है वो आगे नहीं होता, मोक्ष इसी जन्म में मिलता है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति जो है वो मृत्यु के बाद नहीं होती, मोक्ष जो है इस धरती पे ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दादू दयाल जी ऐसा मानते थे कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है, तब उसके शरीर को ना तो जलाना चाहिए और ना ही उसके शरीर को दफनाना चाहिए। उस शरीर को जंगलों में जंगली जानवरों के पेट भरने के लिए छोड़ देना चाहिए। इन्हीं के इसी शिक्षा पे चलते हुए जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई, तो दादू दयाल जी के जितने भी शिष्य थे, इन्होंने भरणा नामक स्थान पर जंगलों में दादू दयाल जी के शव को रख दिया और जो शिष्य साथ गए थे, उन्होंने दादू दयाल जी की आत्मा को ब्रह्मलोक में जाते हुए देखा भी था। दादू दयाल जी ने जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म संप्रदाय की जो स्थापना की थी, बाद में
इनके ये जो शिष्य है, इन शिष्यों के द्वारा इसकी 5 शाखाएं बना दी गई। दादू दयाल जी के जितने भी भक्त थे, दादू दयाल जी मूर्ति विरोधी थे, इसलिए दादू दयाल जी के जितने भी अलग अलग जगह पे इनके ये ब्रह्मधाम बने हुए हैं, वहां पर इनके चरणों की पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, चरणों की पूजा की जाती थे। दादूपंथी जो लोग होते हैं, वो दादूपंथी लोग क्या है, अपने साथ एक सुमरनी रखते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए इस सत्य नाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी दो दादूपंथी लोग आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू दयाल जी के बाद में जो इनका संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हुआ था, उनमें पहला भाग था खालसा। गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाया इस खालसा संप्रदाय ने। ये खालसा संप्रदाय किसके द्वारा? गरीबदास के द्वारा आगे बढ़ाया गया। दूसरा था विरक्त तपस्वी। ये जो विरक्त तपस्वी है, इसमें दादू दयाल जी के जो अनुयायी है वो गृह जीवन त्याग देते हैं और लोगों के घर घर जाके दादू वाणी का उपदेश देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विरक्त तपस्वी। तीसरा प्रकार जो है, इस तीसरा प्रकार को कहा जाता है उत्तराधे। इसे उत्तराधे इसलिए कहा जाता है कि उत्तर भाग में हरियाणा में रतिया नामक स्थान पर इनके शिष्यों ने जाके इनका वहां धाम बनाया, इसलिए इनको, इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? उत्तराधे संप्रदाय कहा जाता है। चौथा संप्रदाय है खाकी। ये जो खाकी संप्रदाय है, ये लोग अपने शरीर पे भूभूत या राख लगाते हैं, लंबे लंबे जटाएं रखते हैं और सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों को क्या कहा जाता है? साकी कहा जाता है। इसके अलावा 5वां जो है वो था नागा संप्रदाय। ये जो नागा संप्रदाय है, ये इनके शिष्य सुंदरदास के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इन लोगों ने शस्त्र शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में शस्त्र लोगों की समाज सेवा की, अनेकों युद्ध भी लड़े। इस प्रकार दादू दयाल जी का जो ये परब्रह्म संप्रदाय है, ये 5 संप्रदायों में विभक्त हो गया। नारायणा जो स्थान है, इस नारायणा स्थान पर दादू दयाल जी का प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल अष्टमी को प्रत्येक वर्ष यहां मेला भरता है। उस मेले में लाखों की संख्या में इनके भक्त जो है वो वहां पे आते हैं। दादू दयाल जी का शिष्य जो है, उनके जहां पे सत्संग होती है, उस सत्संग भवन को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। चलिए, ये था दादू दयाल जी के बारे में। ये जो दादू दयाल जी है, इन दादू दयाल जी ने खुद दयालु प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने अपनी शिक्षाओं में ये कहा था कि क्या सहनशील बनो और मानव प्रेम करो। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ। इन्होंने अपने उपदेश जो है वो अधिकतर राजस्थान में दिए। इनकी जितने भी उपदेश दिए वो गए हैं, वो गुजराती और राजस्थानी भाषा में दिए गए हैं। इनकी साखियां जो है वो पिंगल भाषा में भी इनकी साखियां लिखी गई है। रजब के द्वारा इनके दोहों का संकलन करवाया गया, जिसे क्या कहा जाता है? उसे जिसे दादू अनुभव वाणी कहा जाता है। इनका संप्रदाय, इन्होंने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए निपंक संप्रदाय चलाया था। दादू दयाल जी के द्वारा परब्रह्म संप्रदाय की जो स्थापना की थी, उसकी 5 शाखाएं बनी। उन 5 शाखाओं में खालसा, विरक्त तपस्वी, उत्तराधे, खाकी और नागा है। चलिए, कंपटीशन में इनके बारे में जैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में मोस्टली क्या है? दादू दयाल जी के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई? दादू दयाल जी कौन सी भक्ति धारा के संत थे? दादू दयाल जी के संप्रदाय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? किस शिष्य ने कौन से संप्रदाय में भाग लिया था?
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो दादू दयाल जी के बारे में पूछे जाते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, परीक्षा की दृष्टि से आरपीएससी में महत्वपूर्ण टॉपिक है और दादू दयाल जी के बारे में लगभग हर कंपटीशन में सवाल पूछे ही जाते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।